प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम से आप सबों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। वचन तो लगातार आप लोग सुन रहे हैं और सुन करके परमेश्वर पर विश्वास करते चले जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से फिर से धन्यवाद कि आपने हमें एक शाम फिर दिया कि यीशु मसीह के नाम से हम सब एफबी लाइव पर इकट्ठा होने पाए। और पिता परमेश्वर, अपने दिन भर की आशीषें बीते हुए सप्ताह के दिए गए उन तमाम अनुग्रहकारी विशेषताओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हम इस लायक तो नहीं थे, इस लायक तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने पिता की सी दया हम पर बनाए रखी है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुन करके आप हमेशा हमें उत्तर देते आए, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के उन सब प्रार्थना योद्धाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने घरों में है, अपने काम में है, कलीसिया की गतिविधियों में है। प्रभु लगातार वो आपके संपर्क में बने हुए हैं और आपके साथ संबंध बनाए रखने में हमारे जीवन में शांति है। हमारा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है और पिता परमेश्वर, अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए हम अपने द्वारा से हिम्मत कर पा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि जितने लोगों के लिए हमारी विनती और प्रार्थना को हमने मांगा किया, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया है। विशेष रीति से अवनाता पानी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उसे छू करके चंगाई दीजिए, उसे अपनी सामर्थ दीजिए, अपना विश्वास दीजिए कि उसका वो लिवर फंक्शन जो कमजोर है, जिसके कारण से कोरोना वायरस ने प्रभाव डाला है, प्यारे पिता परमेश्वर आप उसे छू करके चंगाई दीजिए। लॉर्ड जीसस, जो रिकवरी प्राप्त कर रहे हैं, जो धीरे धीरे चंगे होते चले जा रहे हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। अजय पवार के लिए, रीनेट के लिए, अवनाता पानी के लिए, उज्जवल भाई के लिए और पिता परमेश्वर उनकी पत्नी अवनाता की पत्नी नमिता के लिए, उन्हें छू करके चंगाई दीजिएगा। हमारी विनती प्रार्थना बहन मालती वर्मा के लिए है, जिसके लिए लगातार हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई है, क्योंकि हम उस आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में देखना चाहते हैं। प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं। आप हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर छोटी किताब में, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा। उन्नीस 18 संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। रास्ता भटक रहा था, दूसरे रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक रहा था, दूसरे रास्ते पर खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। आहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष
नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। हो संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, संतोष बढ़ ही रहा। गीत नंबर 128, गीत की किताब में गीत नंबर 128। तू मेरे दिल का है जीज या मसीह, या मसीह, या मसीह। मसीही जवान वो बुलाता भी। उठ मसीही जवान। मसीह जवानों को गुमराह होने से परमेश्वर का वचन बचा सकता है। और मसीह जवान गुमराह कैसे होते हैं? कोई रोजगार का लालच देता है, कोई विवाह का लालच देता है, कोई मीठी मीठी लुभावनी बातों का लालच देता है, कोई सब्ज भाग्य दिखाता है, कोई ऐसे सपनों के महल में पहुंचाने की बातों को करता है। लेकिन मसीह जवानों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। वही तेरा रखवाला है,
वही तुझे संसार के वैतरणी से नैया पार कराने वाला है। समुद्र की उन घनघोर लहरों में, उस तूफान में, तमाम बातों में बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में आपको और मुझको सिखाती हैं। धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। वचन तो लगातार आप लोग सुन रहे हैं और सुन करके परमेश्वर पर विश्वास करते चले जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। अरे पिता परमेश्वर, किसी ने कॉल किया आपको? छोटी गीति किताब में 25 है और उसमें गीति किताब में भी उठ मसीही जवां वो बुलाता भी, उठ मसीही जवां वो बुलाता भी। बेस भी तो डबल हाथ है। मसीही जवां वो बुलाता भी, राह तेरी कठिन तुझको जाना भी। उठ मसीही जवां वो बुलाता भी, राह तेरी कठिन। उठ मसीही जवां, याद रख वो तेरे रह गुजर, प्यार कर तुझसे वो तेरा रहनुमा। याद रख तुझसे वो तेरे रह गुजर, वो तेरा रहनुमा। रख भरोसा वही तुझको प्यार करे, रोशनी से तेरी डगर जवां। रख भरोसा वही तुझको प्यार करे, रोशनी में तेरी वो डगर जवां। उठ मसीही जवां वो बुलाता भी, राह तेरी कठिन तुझको जाना भी। उठ मसीही जान दिया मसीह ने तेरे लिए, घोड़े खाए प्रभु ने उसे ना भूला। जान दिया मसीह ने तेरे लिए, घोड़े खाए प्रभु ने उसे ना भूला। छोड़ तो दुनिया भी फंसे वो तेरी पना, क्रूस तेरा भरोसा बने राहबर। छोड़ दुनिया भी फंसे वो तेरे पना, क्रूस तेरा भरोसा रहे राहबर। उठ मसीही जवां वो बुलाता भी, कठिन प्रेम जोत जला सब अंधेरा मिटा, जहां को पता यीशु मुझे तेरा। प्रेम जोत जला वो अंधेरा मिटा, यीशु
अपने पापों को अंगीकार करेंगे। पाप स्वीकरण। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम सब अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आज का जो संदेश परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 7 आयतों में। दूसरा तीमुथियुस 1 उसका 1 से 7 पद। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, पौलुस की ओर से परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, अर्थात उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, मेरे प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिले। मैं अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन निरंतर तुझे स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिसकी सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं। तेरे आंसुओं का स्मरण कर करके मेरी तीव्र इच्छा होती है कि तुझसे भेंट करूं और आनंद से भर जाऊं। मैं तेरे निष्कपट विश्वास को भी स्मरण करता हूं, जो पहले तेरी नानी लोटस और तेरी माता यूनिके में विद्यमान था, और मुझे निश्चय है कि वह तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको और मुझको अपने अनुग्रहकारी हाथों में ले ले। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पौलुस ने जब अपनी इस पत्री को, इस चिट्ठी को लिखा तीमुथियुस के नाम, तो उसने वो बातें लिखी और लिख करके ये बात बताया कि जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, मेरे प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम। प्रभु में प्रिय विश्वास, स्टे फेथफुल विदाउट द फियर। फर्स्ट थिंग, स्टे फेथफुल without the fear. Saint Paul was the spiritual father of the Saint Timothy. वो तीमुथियुस का आध्यात्मिक पिता थे, और आध्यात्मिक पिता होकर के वो तीमुथियुस के नाम ये चिट्ठी लिख रहे हैं। और इस बात का ask the Lord Jesus to teach you through this word. परमेश्वर पिता से आप और मैं आज के दिन ये विनती करें कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आपको और मुझको जो सिखाना चाहते हैं वो सिखाए। और इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पौलुस ने जब तीमुथियुस को लिखा
तो तिमोथियुस की माता को स्मरण किया और माता के साथ साथ उसकी नानी को भी स्मरण किया, जिसका नाम यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मैं तेरे निष्कपट विश्वास को भी स्मरण करता हूँ, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके के विश्वास में था। मतलब तिमोथियुस ज्यूस परिवार से था, उसकी माता भी विश्वासनी थी और उसकी ग्रैंड मदर भी विश्वासनी थी। लेकिन जो तिमोथियुस के जो पिता थे वो यूनानी थे, और ये यूनानी पिता और यहूदी माता के पुत्र तिमोथियुस थे। और तिमोथियुस के विषय में पहली शताब्दी में जो वर्णन मिलता है, पौलुस को जब 62 एडी में 62वीं ईस्वी में जब 2 साल के लिए हाउस अरेस्ट किया गया था, 2 साल के लिए क्वारंटाइन किया गया था, उस क्वारंटाइन पीरियड में तिमोथियुस का उसके साथ में रहने का वर्णन पत्रियों में प्राप्त नहीं होता है। लेकिन उसके बाद सन 62 के बाद सन 64 और सन 64 के बाद में सन 67 वहां पर जब पौलुस ने कुलूसियों की पत्री लिखा, जब पौलुस ने रोम की पत्री लिखा, ये 62वीं ईस्वी से लेकर के 64वीं ईस्वी में और 64वीं ईस्वी से लेकर के 67वीं, तब पौलुस के साथ तिमोथियुस उसकी सेकंड जर्नी में था। ये पौलुस प्रेरित की क्वारंटाइन पीरियड के बाद की दूसरी यात्रा थी, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के पौलुस ने आरंभ किया था और अपने इस प्रिय शिष्य, प्रिय पुत्र, आध्यात्मिक पुत्र, स्पिरिचुअल फादर थे पौलुस। और स्पिरिचुअल फादर होकर के पहला पत्र जो उन्होंने लिखा था, दूसरा पत्र में इस बात को मेंशन किया कि मेरे हाथ रखने से तुझे जो वरदान मिले हैं उन वरदानों का तू ठीक ठीक उपयोग कर। और ठीक ठीक उपयोग करने में 3 बातें थी, 4 बातें थी, जिसको पौलुस ने अपने द्वारा से दर्शाया प्यारे मित्रों। और वो है 7वें पद में क्या लिखा था पौलुस ने कि परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, फियर का नहीं, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं। डर कर लोग विश्वास करते हैं, डर कर लोग चर्च जाते हैं, डर कर लोग दान देने लगते हैं, डर कर लोग पास्टर के पास आ जाते हैं, डर कर रात को जब चौंक करके उठते हैं तो कई बार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, दांत बजने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहीं थरथराने लगते हैं, सांस उठने लगती कभी, ये डर कर। और पौलुस तिमोथियुस को ये बात लिख रहा है, विदाउट द फियर, बिना भय के। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ रखने से तेरे ऊपर जो है ये भीरुता की आत्मा, भीरुता मतलब डर की आत्मा नहीं दी गई है, विदाउट फियर। परमेश्वर के वचन में एक नहीं सैकड़ों स्थानों पर लिखा विदाउट फियर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इस कोरोना काल में, इस क्वारंटाइन पीरियड में, इन 10 माहों की परिस्थितियों में विदाउट द फियर, एक बहन ने आज आकर के मुझसे रोते हुए कहा कि रियली वी आर वेरी मच अफ्रेड। क्यों? क्योंकि वेतन के लाले पड़ गए। जो काम हम करते थे उस काम में अब हमको वेतन नहीं मिल रहा है। यहां तक ऐसा बुरा समय हमने कभी नहीं देखा जो हमारे जीवन में नहीं आया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक में एक ही बात के लिए कहा कि तुम छठ पूजा, सातवीं पूजा, ये पूजा, वो पूजा कर लेना, लेकिन अगर जीवन रहा तो तुम एक नहीं और भी पूजा पाठ कर पाओगे। लेकिन योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस इन दिस वर्ल्ड। आपका जो जीवन है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है। इन दिनों में जो कोरोना वार्ड में हमारी बहनें काम कर रही थी, जो नर्सेस का, डॉक्टर्स का, वो धीरे 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 संक्रमित होते चली जा रही है, क्योंकि उनकी बॉडी उसमें इम्यून तो हो गई, वो मेडिसिन लेते लेते लेते, लेकिन उस मेडिसिन के बाद भी कोरोना की भयानक बीमारी ने उनके ऊपर में प्रभाव डाल दिया। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मैं आपके साथ जो आज वचन शेयर कर रहा हूं, पौलुस स्पिरिचुअल फादर होकर के तिमोथियुस को ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि विदाउट द फियर, भीरुता के साथ नहीं, बिना डर के। परमेश्वर का वचन जहां पर जिस बात को लिखा हुआ है यहां दर्शा रहा है।
परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मैंने तुझे सामर्थ का, प्रेम का और संयम का, ये ऐसा स्पिरिट है जो मैंने तुझे दिया है, और तू उस स्पिरिट के अंतर्गत इस संसार में अपने द्वारा से काम कर। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, पौलुस ने तीमुथियुस को जब ये पत्र लिखा, ये चिट्ठी लिखा, व्हाट इज डज इट मीन्स, क्या बात है? इस बात के लिए हम कह सकते हैं, जहां पर दूसरे पद से पढ़िएगा, दूसरे पद से तीसरा पद। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और सबसे पहली बात तो आपको अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। इन कठिन दिनों में परमेश्वर की करुणा और दया बनी रहे। प्यारे मित्र, मेरी यही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना की करुणा और दया बनी रहे। मैंने मंगलवार को आपसे ये कहा था, जिस बात के विषय में बातचीत किया था वो ये था कि नाउ दिस क्रिसमस आवर फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेयर इज वेरी मच क्लियर। क्या कि हे पिता, इस क्रिसमस में हमें वो गिफ्ट दे दे कि जन सामान्य का जीवन सामान्य हो जाए, नॉर्मल लाइफ हो जाए। जैसे स्वतंत्र थे कहीं भी आने जाने में, खाने पीने में, हाथ मिलाने में, एक दूसरे को आगोश में भर लेने में, एक लोगों को अपना प्यार दर्शाने में, एक दूसरे के यहाँ पर भोजन करने में, बिना हिचकिचाए हाथ मिलाने में। हे परमेश्वर, इस क्रिसमस पर हमें ये वरदान दे दे, ये वरदान दे दे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस बात के लिखा पौलुस तीमुथियुस के पत्र लिख रहा है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का ग्रेस एंड परमेश्वर की शांति, वो परमेश्वर की शांति आपके साथ, आप सबों के परिवारों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके नाते रिश्तेदारों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, हमारे शहर, हमारे नगर, हमारा प्रदेश, हमारे देश के साथ निरंतर ये बना रहे। उसकी करुणा बनी रहेगी तो हम उसकी करुणा में उन वरदानों का उपयोग अपने द्वारा से कर पाएंगे। किन वरदानों का? जो पौलुस ने तीमुथियुस को अपने द्वारा से सिर पर हाथ रखने के द्वारा से दिया था, उसका ट्रांसफिगरेशन हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर जाकर के जब अपनी आंखें बंद करके अपने पिता से प्रार्थना की थी, तो उसका मुंह, शरीर और चेहरा चमकने लगा था, सूरज की रोशनी के समान चमकने लगा था। और इन तीन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को उस पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह का चेहरा नूर से भरा हुआ देखा था। जब मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर बुलाया था और बुला करके परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट, 2 टैबलेट्स दिया था। क्या दिया था 2 टैबलेट्स में? कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, न तो उसके लिए कोई मूर्ति बनाना, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के जल में, न किसी और, न मेरी न किसी और की। परमेश्वर का वचन मोसेस के हाथ में था, तू प्रत्येक विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, अपने परमेश्वर पिता का नाम तू व्यर्थ मत लेना, अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तेरा भला होगा, और वो देश जो पृथ्वी पर तुझे दिया गया है सारी जीवन भर तुझे दिया जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तू चोरी नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू झूठ मत बोलना, तू झूठी गवाही मत देना, तू दूसरे की वस्तु को देख करके लालच मत करना। जब ये टैबलेट्स लेकर के मोसेस उतर रहे थे, तो ये इजरायली जो मूसा को जाता हुआ देखकर 40 दिन तक जब वो लौटा नहीं, तो उन्होंने अपने शरीर के आभूषण उतारे, सोना चांदी और जो कुछ उन्होंने पहना था, और उसको इकट्ठा करके उसको ढाल लिया, और ढाल करके एक बछड़ा बनाया, और बछड़ा बना करके उसे खड़ा कर दिया, और उसके आसपास आग जला ली, और चारों तरफ वो कूदने लगे, नाचने लगे, चिल्लाने लगे, वो बछड़े से गुहार करने लगे कि हमको तू ईश्वर के समान, हम तुझे मानते हैं। जब मोसेस धीरे धीरे उतर रहे थे और जब इनकी दृष्टि मोसेस के ऊपर पड़ी, तो परमेश्वर के वचन में लिखा उत्पत्ति की पुस्तक में कि मोसेस का चेहरा इतना प्रभावशाली और नूर और तेज से भरा हुआ था कि उसके चेहरे पर लोगों की आंखें नहीं टिकती थी। मोसेस जैसे जैसे नीचे आता गया, लोगों ने अपनी आंखों को ऐसा ढांपना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके तेज को, उसके नूर को वो देख करके सामना नहीं कर पा रहे थे।
वही तेज था जो प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर जब प्रार्थना कर रहे थे, जो मंगलवार को मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को लेकर के पहाड़ पर गए और पहाड़ पर जाकर के सारी रात उन्होंने प्रार्थना किया। पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिख रहा है कि भीरुता से नहीं, डर से नहीं, परमेश्वर का भय मानना यह हृदय की गहराई से होना चाहिए। उसका आदर करना, उसका सम्मान करना। क्यों? क्योंकि उसने हमारे जीवन के लिए अद्भुत युक्ति की है। किस रूप में की है, कब की है, कहाँ की है, कैसे की है, ये दूसरा नहीं जानता। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि हमारे जीवित परमेश्वर ने कब हमें अपने अनुग्रहकारी हाथों से, जब हम डूब रहे थे, जब हम टूट रहे थे, जब हम बीमार थे, जब हम अस्थिर थे, जब हम चिंतित हो गए थे, जब हमारी आर्थिक हानि हो रही थी, जब हमारे नाते रिश्तेदार हमको छोड़ के चले गए थे, जब लोग हमसे यीशु मसीह के नाम से घृणा करने लगे थे, लोग हमारे ऊपर नाना प्रकार की उल्हाना दे रहे थे, तब उस समय में कोई सच्चा मित्र था तो वो यीशु मसीह था। और उसी यीशु मसीह के द्वारा से आपके और मेरे जीवन में उसकी दया मिली, उसकी करुणा मिली, उसकी कृपा दृष्टि मिली, उसका सहारा मिला, उसकी अद्भुत युक्ति मिली, जिसके द्वारा से आप और मैं बच गए, सरवाइव कर गए। और जब सरवाइव कर गए तो परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि तुझमें भीरुता क्या की आत्मा नहीं, ये टैलेंट, ये वरदान जो दिया है, ये डर की आत्मा से नहीं। बहुत से लोग धर्म का पालन डर से करते हैं, इसलिए करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा ना करे तो ऐसा हो जाए। नहीं, परमेश्वर कभी पलटा नहीं लेता और कभी हमारे पापों और अपराधों की ओर दृष्टि नहीं करता। वो हमारे पापों और अपराधों को ढांप देता है। धन्य है वे जिनके पाप और अपराध ढांप दिए गए हैं। परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है जो आपके और मेरे जीवन में हमको मिला है। परमेश्वर के इसी वरदान के साथ पौलुस ने इन बातों को लिखा। लेकिन इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत से 40वीं आयत तक 2, 3, 4 आयतों को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत से 40वीं आयत। विश्वास ही से, पहली बात तो फेथ, जब विश्वास आया तो विश्वास ने हमारे जीवन में मिरेकल किया। जब विश्वास आया तो आप और मैं प्रभु के पवित्र वचन से लिपट गए। जब विश्वास आया तो हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में उन बातों को देखने का मौका मिला। परमेश्वर के वचन में लिखा, धन्य है वे आंखें जो देखती हैं और देख करके समझ जाती है। धन्य है वे कान जो सुनते हैं, उसको सुन के समझ जाते हैं। जब यीशु मसीह ने चेलों को जीवित रहते हुए उनके साथ में जब बातचीत किया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ झाड़ी में गिरा, कुछ चट्टान पे गिरा। चेलों ने पूछा कि तू दृष्टांत में कहता प्रभु, तो हमको खोल के बता इसका अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि धन्य हो तुम जो तुम्हें दृष्टांतों में बताया गया, लेकिन दृष्टांतों को समझने की और देखने की और जानने की और उसके ऊपर चलने की तुमको आत्मा मिली, दैट स्पिरिट। और उसी स्पिरिट के विषय में पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं तुझसे फिजिकली मिलूं, परंतु दूर हूं, और दूर रहने के कारण से मैं तुझसे मिल करके जो आनंद उठाना चाहता था, उस आनंद से मैं वंचित हूं। ये FB लाइव पर मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोगों से मिलूं। आप लोग जो कमेंट करते हैं, आप लोग जो अच्छी बातें लिखते हैं, आप लोग जो परमेश्वर के वचन को सुन करके उस पर विश्वास करते चले जा रहे हैं, मेरी बड़ी इच्छा होती कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मिलकर अप्रिशिएट करूं, क्योंकि आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रिशिएट करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनकर जो आपको शांति मिलती है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपको ताकत मिलती है, आपको मिरेकल का सामना करना पड़ता है, उससे आप बड़े आनंदित होते हैं। तो उस आनंद को मैं व्यक्तिगत रूप से उठाना, लेकिन पौलुस कहता है कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु जब भी संभव हो पाएगा, और वो जल्दी संभव हो पाएगा। इस वर्ष के अंत तक जाते जाते प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सेलिब्रेशन करते करते परमेश्वर ऐसी वैक्सीनेशन का इजाद करेगा, ऐसी सरल और सहज और सस्ती वैक्सीन देगा, जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर से छुटकारा मिलेगा।
और जन सामान्य का जीवन सामान्य हो पाएगा, ऐसी हम अभिलाषा करते। आगे पढ़िए क्या लिखा, विश्वास ही से हाँ प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उससे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली स्थितियों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को किनकों की समाई बढ़ाऊंगा, धूल के किनकों के समान, उसने एक लौते बेटे का ही बलिदान मांग लिया। जब वो बलिदान करने चला तो उसने ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने क्या कहा, उसने ये देखा कि परमेश्वर ने अभी इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा। पहले क्या कहा था नहीं, लेकिन अभी जो उसने कहा है वो बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर ने तो इससे पहले से वाचा बांध चुका था। परमेश्वर ये कह चुका था कि तेरे वंश से धूल के किनकों के समान इस संसार में वंश बनाऊंगा। आगे पढ़िए। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपने साथी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने का था तो इस्राएल की संतान से निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इसीलिए विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। विश्वास ही से उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से आगे पढ़िए। इसीलिए पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से अच्छा लगा परमेश्वर के लोगों के साथ। पौलुस तिमुथियुस को लिख रहा है कि बी अलर्ट, जो वरदान तुझे दिए गए हैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना सुख भोगने से ज्यादा अच्छा है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, बहुत से लोग हैं जो डगमगाते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, और उसका कारण ये कारण है कि वे उनको ऐसा लगता है कि बड़ा सहज है वो, सरल है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सकरा है वो फाटक, सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन की आशा के लिए ले जाता है।
बहुत सी बार ऐसी ही परिस्थितियों से आप और मैं गुजरते हैं प्यारे मित्रों, और गुजरने के कारण से क्या होता है कि कई बार हम अस्थिर हो जाते हैं, कई लोग हमारी भावनाओं से खेल लेते हैं, कोई लोग अच्छे लोगों की बुराई करके आपके मन को भटका देते हैं, आपके मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं, संकोच उत्पन्न कर देते हैं, और आप शक की दृष्टि, जिस पर आपको विश्वास था उसी पर आप शक और शुभ करने लगते हैं। इन्हीं बातों से पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, क्योंकि तीमुथियुस के साथ, पौलुस के साथ तीमुथियुस ने सेकंड जर्नी किया था। और कहाँ किया था? रोम की मंडली, कुलूसियों की मंडली, कुरिन्थ की मंडली में ये फिजिकली साथ साथ गए थे। ये उनकी माता विश्वासनी थी और उसकी नानी भी विश्वासनी थी, और उनके परिवार से पौलुस ने तीमुथियुस को बुलाया था कि परमेश्वर के पवित्र वरदानों के साथ तुम्हें इस संसार में अपनी सेवा देना। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा, 7वें पद में क्या लिखा? परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है, और अतः तू ना हमारे प्रभु की साक्षी देने से, ना मुझसे जो उसका बंदी हूं लज्जित हो, परंतु परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार, जो मसीह यीशु में अनंत काल से हम पर हुआ। इस प्रकार से कह रहा है कि ये हमारे धर्म के कामों के कारण से नहीं, बट द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से जो हम पर हुआ। अब कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा से हुआ, ये विशेष महत्व नहीं है। पौलुस की, तीमुथियुस की, मरकुस की, यूहन्ना की, लूका की, वो बार बार कहते कि हम नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ये हुआ। जब जहाँ से वो गुजरते थे, लोग उनके शरीर से अपना कपड़ा छुला करके, रुमाल छुला करके बीमारों पर डाल देते थे और वो चंगे हो जाते थे। प्रभु ने उनसे आशीर्वाद दिया था, उनसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए जो आश्चर्य कर्म आज हो रहे हैं वो अनहोनी बात नहीं है, या किसी प्रकार का आडंबर नहीं प्यारे में। तो वहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, इन बातों को बहुत स्पष्ट किया गया। बहुत से लोग हैं इस कोरोना वायरस के समय में चुनौतियां दे रहे हैं। जब कन्वेंशन होती है, जब हीलिंग प्रेयर और मीटिंग होती है, तो हीलिंग प्रेयर और मीटिंग्स में बीमार आते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है और वो चंगे हो जाते हैं। जो विरोध करने वाले लोग हैं, आलोचना करने वाले लोग हैं, वो चुनौती देके कहते हैं, किसी अपाहिज को ले आते हैं, किसी बेड रिटन को ले आते हैं, किसी उसको ले आते हैं, बोले अभी प्रार्थना करो, अभी ठीक करो। किस पर, कब, कहाँ, कैसे अनुग्रह होगा और किसे परमेश्वर की चंगाई मिलेगी प्यारे मित्रों, ये आप और मैं नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप दादों से, दादा दादियों से, पुरखों से, उनसे भी बदला ले लूंगा। वो कौन, किसके कारण से क्या हुआ है, ये आप और मैं नहीं। लेकिन हम जो इस संसार में, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवन में उद्धार दे सकता है, चंगाई दे सकता है, शांति दे सकता है, दया दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है, और वो फ्रूटफुल लाइफ, वो फलों से भरा हुआ जीवन दे सकता है। जो हमको मिला उसको दूसरों को देने के लिए हम लगातार उसके द्वारा से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 14वीं और 15वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3, 14, 15। मैं तेरे पास जल लाने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि दूसरा तीमुथियुस 3, 14, 15। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर जो आपने और मैंने सीखी है और हमने विश्वास किया। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, हम बचपन से ही मसीह परिवारों में पैदा हुए, कलीसियाओं में पढ़े, और हमको बाल्य अवस्था से सब सीखने के लिए मिला। उसी बात के लिए कह रहा, आगे पढ़िए। सीखी है हाँ। और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। सबसे पहले जो टीचर थे वो आपके और मेरे माता पिता थे।
जिन्होंने मामा, पापा, डैडी, मम्मी कहना सिखाया। उसके साथ साथ जब हम भोजन करने के लिए बैठे, पहला निवाला या कुछ डालने के लिए बात हुई, तो सबसे पहले माता ने सिखाई, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और यीशु मसीह से प्रार्थना करो, ब्लेस दिस फूड, आमीन। पहला शब्द, आशीष दीजिए इस खाने पर, आमीन। वहां से कदम ब कदम हमने सीखना शुरू किया था। वो हमारे पहले माता पिता, स्पिरिचुअल मदर फादर, जिन्होंने हमको आत्मिक बातों में पढ़ना सिखाया। उसके बाद हमें धीरे से स्कूल शिक्षण संस्थानों में मिला, टीचर्स से मिला, पास्टर से मिला, पंचायत से मिला, कलीसिया से मिला, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले लोगों से मिला। ये स्पिरिचुअल फादर मदर हो गए जो लगातार आपकी और मेरी सुधि लेते रहे। इनके द्वारा से हम सीख सके। आगे पढ़िए। हाँ, और बचपन से फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, और पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। कि बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, नया नियम में कितनी है, पुराने नियम में कितनी है, पौलुस ने क्या लिखा, भविष्यवक्ताओं ने क्या लिखा, पंच ग्रंथों में क्या लिखा है, आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, पाप क्या है, प्रभु की प्रार्थना क्या है, अपोस्टल क्रीड क्या है। एक एक बातें सीखी है और सिखाई गई है। बस अंतर ये आ गया है कि संसार की परिस्थितियों ने इनके ऊपर हमारे धूल जमा दी है, इसके ऊपर राख जमा दी है। बस फर्क यह है कि इस धूल को, राख को अलग करना। प्यारे में पौलुस और तीमुथियुस को यही लिख रहा है कि विदाउट द फियर, बिना डर के, बिना भय के, जो तुझे प्रेम मिला है, जो तुझे शांति मिली है, जो तुझे संयम मिला है, स्थिरता मिली है, उसमें तू धीरे धीरे आगे बढ़ता चला। इफ गॉड्स स्पिरिट विद इन अस इन वन ऑफ पावर, लव एंड डिसिप्लिन, what should characterize our response towards life in this world? हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, हम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम कैसी गवाही दे रहे हैं, हम अपने वरदानों का उपयोग कब, कहां, कैसे कर रहे हैं। ये दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को समझने की आवश्यकता। दूसरों को धर्मी दिखाने के लिए इन बातों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है। प्यारे मित्रों, ये केवल आवश्यक है कि विदाउट द फियर, विदाउट द हेजिटेशन एंड विदाउट द शेम, बिना शर्म के, चाहे आप होटल में बैठे हो, चाहे आप यात्रा कर रहे हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप किसी भी स्थान पर हो, अगर वक्त मिला कि किसी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ गई, तो विदाउट द हेजिटेशन आप तुरंत आंख बंद करिए और प्रार्थना कर दीजिए। इसलिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको इन्हीं कामों के लिए चुना है। ये जो वक्त दिया है, ये जो समय दिया है, ये जो गवाही दी है, तुरंत उसका उपयोग कर ले। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत में, दूसरा कुरिन्थी 12 उसका 9 और 10 पद पढ़िएगा, जिसे मिल जाता है। उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बट ही स्पोक मी, कि मेरा अनुग्रह, ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, तेरे जीवन के लिए बहुत है। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अनुग्रह है जो हमें सेत मेत मिला है। जब मिल गया तो उसको सेत मेत देने की कोशिश भी करें। परमेश्वर का धन्यवाद कि जो लोग पाते हैं वो देने के लिए आगे बढ़ गए हैं। और इन दिनों में विशेष रीति से ऐसा हुआ। प्यारे मित्रों, ऐसे बहुत सी विटनेसेस हैं जो आने वाले दिनों में, अगर परमेश्वर ने चाहा तो जनवरी फरवरी माह में आप लोग सुन पाएंगे इसी मंच से कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा काम किया और उन्होंने उस काम के बदले में क्या अपने जीवन में मन्नत मान ली, क्या संकल्प कर लिया, क्या जब पूरी रीति से वो विश्वस्त हो गए। क्या अब हम बताने से नहीं डरेंगे, अब हम सुनाने से नहीं डरेंगे, और अब हम परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ने में से नहीं डरेंगे। 10वां पद, हाँ, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। जब निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। अगर हम प्रबल हैं, मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसे ही प्रफुल्लित हैं। लेकिन जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ ठीक समय पर प्रकट होती है। हाँ, इसीलिए मैं
बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं के लिए घमंड करता हूं कि जब मैं निर्बल हुआ तो परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में काम करी। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय। हाँ पढ़ो। हाँ, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। बहुत सुंदर बातें लिखी। तब मैं निर्बलताओं में, दरिद्रता में, संकट में और निंदा में, जब मेरा अपमान हुआ, अधर्म में, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी तभी बलवंत होता हूँ। कई बार कई लोगों को ऐसा शेम फील होता है कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, उन लोग तो ऐसे अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। विदाउट द फियर, पौलुस इसी बात को कुरिन्थ की मंडली को लिख रहा है, तिमुथियुस को लिख रहा है, फिलिपियों को लिख रहा है, इब्रानियों को लिख रहा है। विदाउट द फियर, विदाउट द हेजिटेशन, विदाउट द शेम, बिना किसी शर्म के जाकर के इस बात की गवाही दो कि जब मैं निर्बल हुआ तो परमेश्वर की सामर्थ तेजी के साथ मेरे जीवन में काम करी। मतलब परमेश्वर ने आपसे ज्यादा प्रेम किया बनिस्बत उसके जो स्वस्थ और आनंदित था, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी निर्बलता में हमारे साथ साथ चल करके हमें हौसला अफजाई किया, इसलिए वो हमारे साथ बना है और हमारे साथ बने रह करके आगे बढ़ता है। इसकी गवाही हमको देना है। फिलिपियों 4 उसका 13 पद और 19वां पद, पौलुस ने फिलिपियों की मंडली को फिर लिखा। कार्विंग, हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थिंक अबाउट इट, किसके लिए? क्रैबिंग, क्राइंगिंग, पैनिकी। फियर इज वन ऑफ द डेविल्स ग्रेटेस्ट वेपन्स। ये सारी बातें जो है ये शैतान के वो हथियार हैं जो आपको और मुझको कमजोर करते हैं। आई हैव ए बेटर चांस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इफ आई डील विद देम इन ए स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड द साउंड माइंड। परमेश्वर की सामर्थ्य से और स्थिर बुद्धि से मैं इन बातों का जब मैं सामना कर पाता हूँ। हाँ, 19वें पद में पढ़िए। हाँ, मेरा परमेश्वर, हाँ, उस धन के अनुसार जो महिमा के सहित मसीह यीशु में है, थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में, उसकी महिमा में है। आगे, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर आपकी और मेरी घटी को पूरी करेगा। ये कमिटमेंट है, ये उसका कमिटमेंट है। प्यारे मित्रों, इन दिनों में पौलुस ने जो तिमुथियुस को लिखा है, और तिमुथियुस को लिख करके बोला, क्या लिखा है कि इसी कारण मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे प्राप्त हुआ। पौलुस ने तिमुथियुस के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया था और तिमुथियुस को ये वरदान मिल गए थे। और तब कर में कहता है, परमेश्वर ने तुझ हमें भीरुता का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है, और इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं। इब्रानियों 4 उसका 15 और 16 पद पढ़िएगा। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हम रोते हो और वो खुश होता हो। हमारी निर्बलताओं में वो हमारे साथ है, हमारे साथ दुख उठाता है, वो हमारे साथ पैनिक होता है, वो हमारे साथ अपमानित होता है। वो ऐसा महायाजक नहीं है कि हमको इस दशा में छोड़ करके चले जाए। पौलुस कहता है, इब्रानियों में कहता है कि ऐसा नहीं है। आगे पढ़िए 16 पद। वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तब भी वो निष्पाप निकला। हम पर दया हो, अगर दया चाहते हैं तो सामर्थ के पीछे चलते जाना है जिससे कि हम पर दया होती रहे, हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ काम करते रहे।
पौलुस को कहता, तिमोथियुस को कहता है कि उन वरदानों का तू उपयोग कर। अब वरदानों के विषय में 3 जगह अलग अलग बातें लिखी हुई है, जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 3री आयत से 8वीं आयत तक इन गिफ्ट्स के बारे में, वरदानों के बारे में साफ लिखा है। पौलुस ने तिमोथियुस के सिर पे हाथ रखा और कहा कि अपने वरदानों का उपयोग तो निर्भीकता से कर। वैसे ही परमेश्वर के वचन में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इन वरदानों का, जो भी वरदान आपके पास हो, यहां लिखा हुआ पढ़िएगा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं। एफबी लाइव पर जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु में दया करके इसको ध्यान से पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको अपने जीवन में काम में क्रियान्वित करने की कोशिश कीजिएगा। पढ़िए। पहली बात, जैसा समझना चाहिए वैसा अपने आप को हम ना समझे। हाँ। विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, कैटेगराइज किया है। दूसरे से बढ़कर अपने आप को हम ना समझे कि अरे हम तो उससे अच्छा बोल सकते थे, हम उससे अच्छा गा सकते हैं, हम उससे अच्छा बजा सकते हैं, हम उससे अच्छा दिखाई दे सकते हैं। अरे वो क्या बताएगा, उससे ज्यादा तो हम धर्मी हम हैं। पास्टर ने सरमन दिया 10 मिनट का, वो लेमैन वहां पे खड़े होकर के 10 से नहीं आधा घंटे का सरमन बोले, ऐसा नहीं, ऐसा भी लिखा है बाइबल में। ठीक है भाई, एक डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है। अगर आपने उस डेकोरम को और प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया, इफ यू आर गोइंग टू बी इनडिसिप्लिन इन योर कांग्रीगेशन, तो ऐसी अवस्था को परमेश्वर नहीं चाहता। एक बार एक कोर्ट में मेरा चर्च का फैसला हो रहा था और कोर्ट में फैसले में जब जज के सामने का एक परिस्थिति बनी, बहुत कम लोगों के सामने परिस्थिति बनती, मेरे सामने बनी, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्रिसमस का पर्व था। बोले साहब हम तो चर्च इतने बजे करेंगे, हम बेंच नहीं रखेंगे, हम तो कुर्सियां बाहर कर देंगे, तो ऐसा होगा। तो मैं थाने में बुलाया, भाई क्या बात है फादर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा साहब ये एक डेकोरम है, हमारे चर्च का एक डिसिप्लिन है कि एक समय में चर्च में लोग आते हैं, चर्च में पास्टर होता है, सामने वेदी होती है, पास्टर ऑडियंट होता है, वो जाकर के जब आराधना करता है तो सारे लोग आराधना में शामिल होकर के गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं आनंद से वो, लेकिन वहां पर कोई इंटरप्ट नहीं करता, कोई बार बार आकर के घुटने टेक के या घंटी बजा करके ईश्वर को जगाते नहीं। हमारे इसमें ऐसा नहीं है। हमारे इसमें यह है कि हम एक प्रोटोकॉल डिसिप्लिन लाइफ में आराधना करते हैं। जज बड़ा कंफ्यूज हो गया, थाना बड़ा कंफ्यूज हो गया, हमने कि भाई जो गड़बड़ करेगा हम उसको अंदर कर देंगे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ये सच्चाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डेकोरम एंड प्रोटोकॉल परमेश्वर के वचन में बताया गया है। कोई अपने आप को दूसरे से बढ़कर के ना समझे। अगर वो उस बात को फॉलो कर रहा है, वे शुड फॉलो नम्रता के साथ, दीनता के साथ। प्रभु की आराधना में हम शामिल होने गए हैं तो केवल हम प्रभु को देखें कि परमेश्वर का वचन हमको सुनने के लिए मिल रहा है, उसकी स्तुति और आनंद में एक साथ मिलकर के हम सामूहिक रूप से इकट्ठा हुए हैं। अपने वरदानों का उपयोग, आगे पढ़िए क्या लिखा है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। सब अंगों का अलग अलग, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना, जीभ का काम है स्वाद चखना, हाथ का काम है काम करना, पैर का काम है लेके चलना। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर के most of the spiritual gifts are the described, especially very much specific described. अब इनको भी तोड़ मरोड़ करके वहां पर लिखा, अगर तुम्हारा इकट्ठा होने से आपस में मतभेद होता है तो ज्यादा अच्छा होता है कि तुम इकट्ठा ही मत हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देके कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा तोड़ी जाती है, ये मेरे वाचा का लहू है, जब जब तुम इसे पियो तब तब मेरी मृत्यु को स्मरण किया करना।
प्रभु में प्रिय विश्वास, यीशु मसीह ने किया। उसने पांव धोए, उसने पांव को कपड़े से पोंछा, उसने लोगों के जीवन में छोटी छोटी बातों की शिक्षा, उन वरदानों का उपयोग करने के लिए कहा। धीरे से पतरस, याकूब, यूहन्ना आपस में कहा, हम में से बड़ा कौन, हम में से बड़ा कौन? प्रभु ने कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो पहले क्या करे? दास बने, और दास बन करके फिर नेतृत्व करे। दास बने ही नहीं, लेकिन नेतृत्व करने की आत्मा। पहला कुरिन्थियों 12 चौथे पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 उसका चौथे पद से। वरदान कई प्रकार के हैं, बट स्पिरिट इज वन। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही। मतलब स्कूल में अगर शिक्षण संस्था क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो वो प्रभु एक ही है। अगर अस्पताल चला रहा है तो वही प्रभु के द्वारा से चला रहा है। अगर सामुदायिक केंद्र चला रहा है तो वो प्रभु के द्वारा से चला रहा है। अगर वो हैंडीकैप्ड सेंटर चला रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला रहा है। वो लिखा है, द प्रभु हमारा एक है, स्पिरिट हमारी एक है, बट डिफरेंसेस है। अलग अलग वरदान है जो अलग अलग लोगों को दिया गया है। पढ़िए आगे। और प्रभावशाली कार्य, इंप्रेसिव वर्क, कई प्रकार के क्या क्या है? पढ़िए। परंतु परमेश्वर एक है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता। कैसा प्रभाव? अगर वो कोई अकॉर्डियन बजा रहा है तो मैं वो अकॉर्डियन नहीं बजा सकता, क्योंकि मुझे ना सारे गामा का वो मालूम, ना वो उसको वरदान मिला परमेश्वर से। भाई कमलकांत सिंह, वहां पर जो वरदान है वो टैलेंट मेरे पास नहीं है, और वो वरदान जो मेरे पास है भाई कमलकांत सिंह जी के पास नहीं है। बहुत स्पष्ट लिखा है। जब एक दूसरे के अंगों के साथ मिलकर पूरी देह जब आराधना करती है तब परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य होती है। ये चर्चेज में जो फूट होती है, चर्चेज से जो निकल करके लोग चले जाते हैं, इधर से उधर भटकते हैं, उसका कारण ही ये प्यारे मित्रों कि कोई अपने आप को दूसरों से इतना बड़ा समझने लगता है कि वो उनके अधीनस्थ बैठने में अपने आप को शर्मसार महसूस करता है। और इस कारण से धीरे धीरे डिफरेंसेस होते हैं, कलीसियाएं टूटती है, डिनोमिनेशन बनते हैं, और बाइबल के एक एक पदों को लेकर के तोड़ मरोड़ करके रख। लेकिन आने वाला समय अमेरिका देश के लिए बहुत चुनौतियों से भरा व्हाट्सएप में संदेश आ रहा प्यारे मित्रों। वो मसीह लोग जो सबसे ज्यादा अमेरिका में हैं, वो अब अपना धर्म परिवर्तन करने लगे हैं। वो दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होने लगे हैं। मसीह लोग दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। क्यों? एक्चुअली व्हाट हैपेंड, विदाउट द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, बिना ज्ञान के होने से, ज्ञान के ना होने के कारण से, वो परमेश्वर के वचन में ना बने रहने के कारण से अब वो भटकने लगे, दूसरे धर्मों की खोज करने लगे। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके और मेरे सामने है कि जब अंत का समय आएगा तब इन बातों से विचलित मत होना। कोई कहेगा प्रभु यहाँ है, कोई कहेगा प्रभु वहाँ है, कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा वो है, लेकिन ये अंत का समय होगा। और जब अंत का समय होगा तो वो चाहता है कि अपने टैलेंट का उपयोग अंतिम क्षणों में हम बहुत ही ईमानदारी से करें, क्योंकि वक्त नाजुक है, वक्त बड़ा कम समय है। परमेश्वर अपने वचन से हमसे चाहता है। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत, इफिसियों 4 उसका 11 पद पढ़िएगा, अंतिम पद। कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके भविष्यवक्ता, रखवाले और भविष्यवक्ता ये अलग अलग होते हैं। केयर टेकर अलग है, पास्टर अलग है, डीकन अलग है, बिशप अलग है, पंचायत अलग है, जो नीचे के चर्च बेरर अलग है। अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, और इन सेवाओं में लगातार हमें ईमानदारी से बने रह करके अपने काम करना है। अगर हम साधारण सदस्य मेंबर हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम बड़े स्वतंत्र रूप से अच्छे से देख सकते हैं कि भवन में क्या कमी है, कहाँ पर क्या हम सहयोग दे सकते हैं, कहाँ पर किसके साथ इकट्ठे होकर के उनको दुख को शेयर कर सकते हैं। हमारे कामों को प्रभावशाली कोई बनाएगा तो वो ईश्वर बनाएगा। मनुष्यों से अप्रिसिएशन नहीं, लेकिन परमेश्वर से अप्रिसिएशन की आवश्यकता है। इसलिए
पौलुस ने तीमुथियुस की मंडली को, तीमुथियुस को लिखा कि अनुग्रह, शांति और दया तुझ पर हमेशा बनी रहे। मेरे हाथ रखने के द्वारा तेरे जीवन में जो मिरेकल हुआ था वो भीरुता, डर के कारण मत करना, लेकिन परमेश्वर की दया, उसकी कृपा और उसके संयम में बने रह करके उन वरदानों का उपयोग ईमानदारी से करते रहना, क्योंकि इन कामों को करने से परमेश्वर के पुत्र की महिमा होती है। आइए हम मिलकर के एक गीत गाएंगे और गीत गाते हुए हम अंत करेंगे। गीत में सामने आ जाए आप लोग भी आ जाए सामने। आदि को भी लिया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आइए गीत नंबर 17। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद पिता आपका। एक और गवाही सामने सब आप ही गाना गाना सब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु आपका। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा
प्यारे पिता, आपको हृदय से धन्यवाद कि हम सब इस भवन में आकर के प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपके आदर में इकट्ठे हुए हैं। जो वचन प्रभु आपने हमें दिया कि वरदान, टैलेंट हमें अलग अलग दिए हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि जो तेरे सिर पर हाथ रखने के द्वारा से जो वरदान मिले हैं उसे बिना डर के अपने द्वारा से उपयोग में कर ला। प्रभु आपकी दया और आपकी सामर्थ और आपकी भलाई हमारे साथ है। आपकी करुणा के द्वारा से हम बचाए गए। धन्यवाद पिता। जितने लोग एफबी लाइव को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन में मिले। पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने छू करके चंगाई दिया है, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, आपकी दया के कारण से आपका बड़ा वरदान हमारे जीवन में प्राप्त हुआ। जितने लोगों को छू करके आपने चंगाई दिया, धन्यवाद आदि के लिए धन्यवाद प्रभु। आज इस एफबी लाइव पर आकर के प्रभु आपकी मनादी के लिए वो बेटा आपके सामने खड़ा है। धन्यवाद पिता, आपने उसके जीवन में मिराकल किया है। हमारी विनती प्रार्थना है अजय पवार के लिए, रीनट के लिए विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर, भाई अवनाता पानी के लिए विनती और प्रार्थना है, मालती वर्मा के लिए। लगातार हम 8 दिन से पिता परमेश्वर आपका द्वार खटखटा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि उसके जीवन में आप आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो समझ नहीं सकती, जो खा नहीं सकती, जो पी नहीं सकती, लेकिन 1 साल से जीवे तक कोमा में, लॉर्ड टच हर एंड हील हर। प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। सारी कलीसिया की आप आधार हैं। आप विश्वास के मूल मंत्र हैं। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के लहू बहाए जाने के द्वारा से हमारे जीवन में शिफा और शांति मिली है, चंगाई मिली। लॉर्ड जीसस, सब पर आपकी प्रभुता और आपकी आशीष हो। आपका वचन जो बोया गया है सबके जीवन में अनुग्रहकारी हाथों से संभाला जाए कि हम सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना, इस भवन में भाई शशिकांत को छू के चंगाई दीजिएगा। इस भवन में भाई मोशे कुमार, अमन मार्टिन, विनय स्वरूप, मिसेस मार्टिन, इंदू जेम्स, सुनीता राघव आदि को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, इस भवन में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और प्रभु जो मनादी करते हैं, आपने उनसे वाचा बांधी कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं ना बदलने वाला ईश्वर हूं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये रविवार के बाद जब हम आगमन के रविवारों में प्रवेश करेंगे, हम एक ही बात मांगते हैं प्रभु से क्रिसमस पर, कि जन सामान्य का जीवन सामान्य हो जाए। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कमी है, जो बेघरबार हो गए हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, जो अविवाहित हैं, जो भटके हुए हैं, जो कलीसिया घूम रहे हैं, प्रभु उनको रोक दीजिए, संभाल लीजिए प्रभु। क्योंकि शैतान और उसकी सेना जो गुमराह करती प्रभु, वो लगातार शैतान जो बरगलाता है, झूठ पैदा करता है, लोगों के मन में ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर देता है। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, एफबी लाइव के साथ, श्रोताओं के साथ, यूट्यूब के साथ, हर व्यक्ति के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों